जो झंडा गड़ा है इस सन 2025 में, अपने नाम कम से कम 5 या 6 खिताब इन्होंने जीता है। तो आज वो टीम हमारे बीच आ चुकी है, बनारस, और सामने है मेरठ, यानी 2 जिलों की भिड़ंत इस समय। एक तरफ पूर्वांचल, दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए दोनों टीम आमने सामने इस समय। रेडर 11 नंबर की जर्सी में वाराणसी का ये रेडर अनुभव है। हालांकि आज आजाद भाई वाराणसी की टीम में उदित नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके कोच महोदय ने बताया कि उनके सीने में थोड़ा सा चोट आई है। आज वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अच्छे रेडर है उदित। यस, 1 पॉइंट में निशान आता हुआ 2 में फंसे हैं रेडर 11 नंबर की जर्सी में। ओहो हो, 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। हालांकि एक बार कोशिश की गई थी कि सामने से ब्लॉक किया जाए, लेकिन कोई मौका नहीं। हालांकि 2 पॉइंट से उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा 3। रेडर 5 नंबर की जर्सी में इस समय मेरठ, एक तरफ पूर्वांचल तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए ये खिलाड़ी जो अग्निवीर में ज्वाइनिंग के बाद भी खेल से इतना लगाव और प्रेम है कि खेल के मैदान में आज आपको नजर आ रहा है। रिजाइन देकर इस खेल के प्रति इन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। रेडर इस समय करता हुआ कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार संभवतः बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है खाली हाथ पुनः अपने कोर्ट में। चलिए रेडर मेरठ 7 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड कर रही है बनारस की टीम। हालांकि अगला मैच खेला जाएगा पूरे अंतिम बनाम खुजी कला के बीच खेला जाएगा और दोनों टीम तैयार रहेगी। पूरे अंतिम बनाम खुजी कला के बीच खेला जाएगा और दोनों टीमें तैयार रहेंगी। हालांकि यहाँ पर मुफीद भाई ये मुकाबला खेला जा रहा है, दोनों ही बेहतरीन टीमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल एक बार फिर रेडर 8 नंबर की जर्सी में मेरठ का एक खिलाड़ी 2 बिल्कुल यहाँ से बात किया जाए थर्ड रेड 8 नंबर की जर्सी में रेडर रेड करता हुआ, देखना है क्या पॉइंट लेके जाता है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है। क्या बेहतरीन तरीके से बात किया जाए तो फार राइट कवर से लेफ्ट कवर की तरफ तेजी के साथ खिलाड़ी अटैक करता हुआ, लेकिन नाकामयाबी। 25, 26, 27 रेडर आउट। ये देखिए क्या आसानी के साथ सफाया किया गया। यहाँ पर प्रेशर होता है जब आप नामांकन करना शुरू कर देते हैं रेड, तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, प्रेशर को झेल नहीं पाया है। बिल्कुल 2 करो या मरो या कुछ कर लो या मरना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय रेडर करता है। कोशिश की जा रही है कि अपनी डूबती हुई इस सामने से क्या खूबसूरत जंप लगाने की कोशिश, लेकिन रेडर को फंसाया गया। रेडर का काम तमाम होता हुआ। क्या खूबसूरत मंच यहाँ पर सजाया गया। मेहमान देखिए आप, बिल्कुल उनकी निगाहें फील्ड पर, क्योंकि मुकाबला जो चल रहा है बहुत लाजवाब चल रहा है। 5 नंबर की जर्सी में रेडर हो सामने से ब्लॉक किया गया है, लेकिन जर्सी नंबर 9 आउट, रेडर शिफ्ट। रोहित ठाकुर, हालांकि पहले बोला गया था इस प्रतापगढ़ जिले में हमसे, इसलिए
नाम से वाकिफ नहीं था। फिलहाल इनका जो जजमेंट आता है बहुत लाजवाब जजमेंट देते हैं। रविंदर और सर्वेश जिस मैदान में हो, फिलहाल ओहो इस बार तो बड़ा कारनामा किया है रेडर ने। तो क्या भाई, क्या खूबसूरती के साथ और सुपर हिट का इशारा आता हुआ। बिल्कुल यहाँ पर मुफीद भाई, आपको अभी तक बात किया जाए, दोनों ही टीम लेकर जोकर सेम नजर आ रही है, प्रदर्शन सेम नजर आ रहा है। हालांकि बात किया जाए इस सीजन बनारस का बोलबाला जरूर रहा प्रतापगढ़ में, लेकिन अपने आप में मेरठ कम नहीं नजर आ रही, वो भी अच्छा खेल दिखा रही है मुफीद भाई। जी बिल्कुल, हालांकि मेरठ एक पॉइंट से आगे निकल चुकी है। तभी बिल्कुल क्या आपने पेट दिखाया तो कहीं न कहीं आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वही कुछ देखने को मिला यहाँ तो इस समय बनारस का महान रेडर बेंच पर है, कहीं न कहीं बहुत ही महान रेडर इस समय आउट किया। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है इस समय, पहला मैच का बेहतरीन मुकाबला तोकीर भाई। बिल्कुल बहुत शानदार मुकाबला खेला जा रहा है, और आप देखिए बनारस जैसे टीम का हालात पहले ही राउंड के खेल में नाजुक कर दिए। बिल्कुल, जो पांच खिताब अपने नाम किया हो प्रतापगढ़ की सरजमी पर, उसको इस तरीके से शुरुआती क्षण में झकझोरा है। ये देखिए बनारस की काबिलियत झपकते तो आप देखिए टाइम आउट लिया गया है और उनके कोच महोदय रामपाल जी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाते हैं खिलाड़ियों को इस सिचुएशन में किस तरीके से आप खेल पाएंगे, किस तरीके से खेलना है। और मैं आपको बता दूं वो मंत्र देंगे ऐसा पूरी तरीके से बात किया जाए, उनके खिलाड़ी जागरूक हो जाते हैं। बिल्कुल, गुरु मंत्र पाते ही एक बार अलग जुनून के साथ खेलेंगे बनारस के खिलाड़ी। इनके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है गेम को किस तरीके से चलाया जाए। दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल सिचुएशन है, 5 नंबर की जर्सी में रेड। ये है गुरु मंत्र, आप देखिए ये है गुरु मंत्र। तो मैंने आपको बताया ये गुरु मंत्र रामपाल जी दे दो तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगा। जैसे उन्होंने हिदायत दिया वैसे फौरन अपने कारनामों को दिखाते उनके अंदर वो काबिलियत है, वो गुरु है, अपना मंत्र बिल्कुल थोड़ी देर पर देते रहेंगे। जब देखेंगे हमारी टीम बैकफुट पर नजर आ रही है तो कोई ना कोई मंत्र जरूर देंगे। फिलहाल इस समय रेडर रेड करता हुआ यहाँ से बात किया जाए, दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ, दर्शक पूरी तरीके से इस मुकाबले को देखने के लिए, ये मुकाबला नहीं महामुकाबला चल रहा है। ओहो ये शुरुआती पल है मुफीद भाई, नॉकआउट मैच नहीं हो रहा है, लीग क्वालिफाई के हिसाब से हो रहा है, लेकिन भी आपको बहुत उलटफेर देखने को मिलेगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो एक से बढ़कर एक मुकाबला। जब प्रतापगढ़ की टीम नजर आएगी, अलवर एकेडमी और हाजीपुर, तो यहाँ के दर्शक जो है सब फैन है, तो कहीं ना कहीं अलग से शोर बिल्कुल मचेगा। बिल्कुल यहाँ पर बात किया जाए, चाहे वो अलवर एकेडमी हो, चाहे वो हाजीपुर हो, चाहे वो शीतलागढ़ हो, सभी बढ़िया टीम है। चलिए एक बार फिर रेडर 9 नंबर की जर्सी में, हालांकि डूबती हुई नैया को बचाया है वाराणसी की टीम ने। मैंने बताया कि एक टिमटिमाता हुआ चिराग बचा था, पूरी टीम ऑल आउट के बहाने पर खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या लाजवाब वापसी कराता हुआ। और अब ये देखिए 9 नंबर की जर्सी में रेडर रेड करता हुआ वाराणसी। चलिए एक बार फिर अपने कोर्ट पर सुरक्षित, लेकिन बार बार आप खाली हाथ जाएंगे तो डू और डाई का जो नियम लागू है, डू और डाई, यस डू और डाई। थर्ड रेड पे पूरी तरीके से बात किया जाए तो 6 नंबर की जर्सी में ये रेडर फंसा हुआ। एक बार तो लग रहा था कि निकल जाएगा रेडर, लेकिन बिल्कुल यहाँ से दर्शक ने हमारे मेहमान खुशूसी बिल्कुल मंच पर बैठे हुए हैं। ये है चालाकी, ये देखिए क्या जबरदस्त डिफेंडर को रेडर फिर से के निकला है। बिल्कुल फिर से वही सिचुएशन, एक तन्हा खिलाड़ी क्या डूबती हुई नैया को बचाएगा खिलाड़ी, ये देखने वाली बात है। हालांकि बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा क्या ऑल आउट के बहाने पर टीम है यहाँ पर। बिल्कुल एक बार ऑल आउट के बहाने पर भाई वाह, बोनस प्लस पॉइंट या भाई वाह, बोनस प्लस 1 पॉइंट मतलब कि 2 पॉइंट मिला है और एक
हो चुका है कोर्ट के बिल्कुल ये मुकाबला नहीं, महामुकाबला चल रहा है। आप देखिए 2 बार ऑल आउट के मुहाने पर खड़ी थी टीम। क्या सुपर टैकल किया जाएगा इस समय रेडायरेक्ट करता हुआ? हालांकि इनके अंदर छलांग लगाने की काबिलियत है। बैक किक लगाई गई, लेकिन बैक किक तो जरूर लगाई गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल रेडर 10 नंबर की जर्सी की सराहना करनी होगी वाराणसी की टीम। क्या शानदार खिलाड़ी है, हालांकि जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। और यहाँ से बोनस वाराणसी को मिलता हुआ बड़ी तेजी के साथ, बड़ी चपलता के साथ प्राप्त करने के बाद सीधा अपनी कोर्ट की तरफ। और यहाँ से बात किया जाए 2 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद। सुपर टैकल आशीष रोशन, बैक किक लगाई, धंधा बताया खिलाड़ी। और इस बार क्या जबरदस्त तरीके से बिल्कुल मछलियों की तरह होता हुआ तैरता रह गया। सुपर टैकल बिल्कुल कोशिश तो भर दूर किया, लेकिन क्या किया जाए। ये बिल्कुल ये कबड्डी एनर्जी की एक लिमिट होती है, एनर्जी लॉस हो चुकी थी और बिसिल बची हुई थी। बिल्कुल बिसिल बच गया फौरन। स्कोर पॉइंट की बात की जाए तो 14 और 10, मेरठ 10 वाराणसी 14, 14 और 10, 14 और 10 हो चुका है। हालांकि 2 सुपर टैकल हुआ था वाराणसी की तरफ से। क्या जबरदस्त पलटवार किया है टीम वाराणसी। 2 बार ऑल आउट होने से बची है टीम वाराणसी। और वाराणसी की बात किया जाए स्कोर बोर्ड पे नजर डालिए, आगे भी चल रही है। बिल्कुल आगे चल रही है। हालांकि मेन लीडर इस समय बेंच पर है, उतावले हैं किस तरीके से जल्द रिवाइव कराया जाए। बिल्कुल जब मेन लीडर बेंच पर हो तो कहीं ना कहीं हाफ टाइम समाप्ति के तत्पश्चात स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 10 मेरठ और 14 वाराणसी, यानी 4 अंकों की लीड इस समय दोनों टीमों के बीच। मुफेद भाई जी स्कोरर बोर्ड के सामने जो खड़े रहते हैं, स्कोर बोर्ड नहीं दिखे, थोड़ा कहीं साइड में रखे रहे, स्कोर बोर्ड दिखाई देना चाहिए। जी 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 हमारे बीच में लखनऊ से चलकर बहुत बहुत हम अभिनंदन। सबके गार्जियन और समय समय पे सही रास्ता दिखाने वाले और जनपद प्रतापगढ़ में अपनी चलिए दूसरे हाफ के लिए पहचान बनाने वाले आजाद भाई हमारे मौजूद हैं। शिव प्रकाश सेनानी मिश्र जी, जो कई बार कुंडा की धरती पे अपना डंका बजाए हैं, आज हमारे बीच में हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रिय हृदय प्रिय साथी बाबू अजीत सिंह जी, जो मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, आज उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम अपने मंच के माध्यम से अपनी कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तौकीर भाई। शुक्रिया आशुतोष भाई और शुक्रिया मुफीद भाई। पहले हाफ में क्या जबरदस्त खेल देखने को मिला है दोनों टीमों के दरमियान। हालांकि एक समय ऐसा आया था कि ऑल आउट का दंश झेलना पड़ेगा बनारस को, लेकिन बनारस की ये पेशेवर टीम है, इन्होंने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि पॉइंट पर नजर डाली जाए, स्कोर बोर्ड पे नजर डाली जाए तो 4 अंकों के साथ इस वक्त लीड में है। और इधर लाइन जंप लगाकर बचने की कोशिश, लेकिन एक और सुपर टैकल करती हुई यहाँ पर बनारस की टीम। ये तीसरा सुपर टैकल है और तीसरे सुपर टैकल के बलबूते पर इस वक्त वाराणसी की टीम 6 पॉइंट से लीड कर रही है, जबकि सेकेंड हाफ का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। बीके एकेडमी की बात किया जाए तो मुफीद भाई बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया है, लेकिन उस प्रदर्शन के बलबूते पर भी ऑल आउट न दे पाना ये अपने आप में अकबर जरूर रहा होगा टीम बीके एकेडमी को। जी बिल्कुल। हालांकि अभी जो पॉइंट का सिलसिला चल रहा है तो 16 और 10 यानी 6 अंकों की लीड लगातार लीड बढ़ती हुई नजर आ रही है बनारस की। तो बनारस की टीम भी इस वक्त पूरे थर्ड हालांकि कोई लाइफ लाइन नहीं है यहाँ पर रेडर के पास। या तो आपको यहाँ पर पॉइंट देना होगा या फिर पॉइंट आपको लेके जाना होगा, और जब आप पॉइंट लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डीप जाना पड़ेगा। और जब तक यह सेल्फ आउट होता हुआ यहाँ पर
हालांकि पैरों में स्पीड लाने की कोशिश की है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाए। साइड लाइन के बाहर जाता हुआ रेडर 11 और 16, 5 पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार। हालांकि सिर्फ 3 खिलाड़ी एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन, 3 दफा सुपर टैकल कर चुकी है टीम बनारस और उसी सुपर टैकल के बलबूते पर इस वक्त मुफीद भाई आगे भी है स्कोर बोर्ड पर, जबकि सेकंड हाफ का ये मुकाबला चल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नॉकआउट मुकाबला नहीं है, लीग फेज का मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले में परास्त होगी उसे एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि जो टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी उसका न केवल वर्चस्व बढ़ेगा बल्कि वो आगे एक कदम आगे बढ़ जाएगा इस टूर्नामेंट में। सुपर टैकल सिचुएशन है और सुपर टैकल क्या एक बार फिर से भुनाया जाएगा और नहीं चाहेगी यहाँ पर टीम बीके एकेडमी के एक और सुपर टैकल कराया जाए। अगर यहाँ पर ऑल आउट नहीं, ओहो ये देखिए, ये तो वो कहावत है ना मुफीद भाई, उस कहावत को यहाँ पर चरितार्थ करते हुए कि आ बैल मुझे मार, कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट न केवल गंवाया है बल्कि चौथा ये सुपर टैकल हुआ है और चौथे सुपर टैकल के बलबूते पर ये कहा जा सकता है ये जो 7 पॉइंट की लीड आपको दिखाई दे रही है ये इतनी कमजोर लीड नहीं है और बनारस जैसी टीम के खिलाफ तो ये बड़ी लीड कही जा सकती है। बिल्कुल, हालांकि इनके पास मौका था, अगर उस मौके को भुला लेते तो निश्चित तौर से इस मुकाबले में जान आ सकती थी। सेकंड हाफ और बड़ा दिलचस्प हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाई। बीके एकेडमी टाइम आउट लिया गया है। हमारे बीच कुछ प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मंच पे आइए। प्रशासनिक टीम हमारे बीच कुछ नजर आ रही है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके रस्सी को छोड़ दीजिए। अरे आजाद भाई कुछ ऐसे आते हैं, कैल्शियम की कमी भी होती है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें रेडर बनारस के लिए, हालांकि वो ये रेडर है मुफीद भाई जिसके पास अच्छा खासा दमखम है, जो इस सिचुएशन से अपने आप को आसानी के साथ निकाल सकते हैं और उसका कारनामा उन्होंने कर दिखाया। एक और पॉइंट आता हुआ यहाँ पर बनारस के लिए। 1911 तो सब्स्टिट्यूशन किया गया है यहाँ पर खिलाड़ी को, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट किया गया है, बेंच के खिलाड़ी को आजमाया जा रहा है। यहाँ पर देखना ये है कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन रंग लाएगा टीम बीके एकेडमी मेरठ के लिए या फिर इसी रेशियो में खेल को आगे लेकर के जाएगी बनारस की टीम, इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। क्या कुछ होगा, बने रहिए आप मेरे साथ। बिल्कुल बनारस के अंदर वो माता और काबिलियत है, वो हुनर है इस प्रतापगढ़ में अपना इस सन 2025 में जलवा बिखेरने का। बिल्कुल बेहतरीन डैश यहाँ पर दिखाई दिया और रेडर का काम तमाम होता हुआ एक और पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर डिफेंस में टीम बना। हालांकि आशुतोष पांडे जी की भी तारीफ बनती है, उन्होंने एक बेहतरीन मंच तैयार किया है और उस मंच पर खूबसूरत चेहरे इस वक्त विराजमान है जो कि इस टूर्नामेंट की शान बने हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे नाम हैं, अगर उस फेरिश के नाम खोजी कला इस मैच के बाद रेडी रहेंगे। बिल्कुल खोजी कला और पूरे अंती दोनों टीमें तैयार रहेंगे इस मुकाबले के बाद फौरन आपको कोर्ट पर दस्तक करनी है। अच्छा करके विपक्षी टीम बीके एकेडमी को ऑल आउट दे दिया है यहाँ पर टीम बनारस और लंबा फासला स्कोर अंतिम 5 मिनट इस मुकाबले में और खूबसूरत एक वर्ष तय कर यहाँ पर बनाती हुई टीम बनारस। हालांकि पहले हाथ में जो घमासान दिखाई दिया था कोर्ट पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन जैसे जैसे सेकंड हाफ में समय बीत रहा है यहाँ पर बनारस की टीम अपनी लीड को न केवल मजबूत कर रही है बल्कि गिरफ्त इतनी मजबूत होती जा रही है कि उस गिरफ्त से निकल पाना बीके एकेडमी के लिए बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत पड़ी है। अंतिम 4 मिनट कैश करने का प्रयास और सफल प्रयास यहाँ पर होता हुआ रेडर 3 मिनट
थर्ड रेड टू डाई रेड। हालांकि कोई लाइफ लाइन नहीं है यहाँ पर रेडर के पास सिवाय टच पॉइंट के। उस टच पॉइंट के लिए आपको डीप जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है वो डीप जाना। क्या कुछ होगा, दबाव बढ़ेगा तो मुश्किल बढ़ेगी यहाँ पर। सामने से स्केप रूट को ब्लॉक करते हुए डिफेंडर, आखिरकार एक और पॉइंट आया काफी देर के बाद टीम मेरठ के लिए। 12 और 26 ये है स्कोर। 14 पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार है टीम बनारस के पास। रेडर से पूरे अंती और प्रतापगढ़ के बीच होगा। धन्य हो यादव जी, आपने मुझे याद दिलाया, शुक्रिया आपका। अगला मुकाबला पूरे अंती वर्सेस प्रतापगढ़, यानी कि खूजी कला। दोनों टीमें तैयार रहेंगी। दीपू एंड कंपनी, दीपू एंड कंपनी प्रतापगढ़। यस, जबकि सेकंड हाफ का ये मुकाबला चल रहा है और सेकंड हाफ डबल का फासला, टच पॉइंट मिलता हुआ है यहाँ पर। फासला तो डबल का हो चुका है। डबल से भी 13-26 था, लेकिन अब 14 और 26। बिल्कुल 14 और 26 लंबा फासला, लंबी हदफ दिखाई देने लगी है स्कोर बोर्ड पर। 1 मिनट इस मुकाबले में बचे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुकाबला किसके पक्ष में जा रहा है। टीम दीपू एंड कंपनी खूजी कला 30 सेकंड और पूरे अंती थर्ड डाई रेड। हालांकि इस रेडर के लिए डाई रेड बहुत मायने नहीं रखती है, जिस हिसाब से इनका प्रदर्शन है, जिस हिसाब से इनकी स्किल है। वाह, एक्सप्रेस लाइव शो का जो स्टैंड था वो भी लंगड़ा हो चुका है। प्लास्टर के माहिर हैं और उन्होंने प्लास्टर बांध दिया अपनी उस स्टैंड की टूटी हुई टांग में। बिल्कुल, तो ये लास्ट मोमेंट चल रहा है समय का, और रेडर का काम यहाँ पर तमाम होता हुआ लगभग गेम फिनिश के करीब पहुंच चुका है। हालांकि फिनिश होता हुआ गेम, यस गेम फिनिश होता हुआ, और ये मुकाबला वाराणसी ने अपने नाम किया। हालांकि नॉक आउट मुकाबला नहीं था, ये भी बिल्कुल पहले ही बता दिया गया था। और खिलाड़ी इस वक्त एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमियां और खूबियां ढूंढने का एक मौका मिल चुका है आजाद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक दूसरे के साथ बिल्कुल जब नॉकआउट